जन्नत का दीदार करें? क्या इस लायक है कि हमारा नाम जन्नतियों की लिस्ट में लिखा जाए? जब आप सोने लगिए तो अकेले में तसव्वुर कीजिए और अपने जिंदगी भर के आमाल का एहतसाब कीजिए। अकेले में बता, ओ मेरे दिल, तू फैसला कर, क्या मेरा अमल मुझे जन्नत में ले जाने के लायक है? पूछो अपने दिल से। अल्लाह की कसम, आपका दिल आपको नकार देगा। जालिम, तेरी जिंदगी की एक भी नेकी ऐसी नहीं है जो शान मौला के मुताबिक रब के दरबार में पेश करने के काबिल हो। तो ये तसव्वुर बांधा जाता, पीर साहब जन्नत में लेके जाएंगे, वो जन्नत में लेके जाएंगे। भैया कोई जन्नत में ले के नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं आप? हाँ, अगर ठीक अमल आपका है, अकीदा ठीक है, अमल ठीक है, तो फिर तवक्को रखिए, वो लोग भी सिफारिश कर देंगे जन्नत के लिए। और अगर ऐसा नहीं है तो भुगतान देने के लिए तैयार रहिए। हाँ, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा को जब कब्र के हवाले किया गया ना जन्नतुल बकी शरीफ में, सुभान अल्लाह, सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे मुकर्रम, सबसे बाबरकत कब्रिस्तान जन्नतुल बकी मदीने तैयबा का, हुजूर के रौज़े शरीफ के बिल्कुल पास में। फातिमा ज़हरा को कब्र के हवाले करने के बाद हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कब्र को मुखातब करके फरमाया, ओ कब्र, तुझे पता है कौन तेरे अंदर आया हुआ है? कब्र ने जवाब दिया, अबू ज़र, मैं कब्र हूं, यहां हसब नसब बयान मत कर। कब्र ये नहीं पूछती कौन आया है, कब्र तो ये पूछती है क्या लेके आया है, क्या लेके आया है। किसके बारे में? ये वो खातूने जन्नत जिनके इशारे करम पर लाखों का लाख औरतें बख्शी जाएंगी, वो खातूने जन्नत जिनके चादरे ततहीर में छुपकर उम्मत की वो माएं, बहनें, बेटियां जन्नत की मुसाफिर बनेगी, जिन्होंने नबी का कलमा पढ़ा है, वो खातूने जन्नत। जैसा कि भी शोरा ने शेर पढ़े थे ना, मनादी निदा करेगा अहले मैशर, नजरें झुका लो फातिमा की सवारी 70,000 हूरों के झुरमुट में पुलसराज से गुजरने वाली है। और ऐसे गुजर जाएगी फातिमा ज़हरा जैसे बिजली चमकती है, बिजली कौंधती है, ऐसे गुजर जाएगी। नजरें झुकाने के लिए सबको हुक्म दे दिया जाएगा। नबी फरमाते हैं, फातिमा तो सैयदुन निसाल आलमीन, मेरी बेटी फातिमा सारी दुनिया की औरतों की सरदार है। उसके बावजूद भी कब्र का जवाब सुनिए। अगर फातिमा ज़हरा के हवाले से कब्र का यह जवाब है, तो मुरादपुर और कुर्बो जवार के रहने वाले लोगों, मुझे बताओ, जब तुम कब्र में जाओगे तो तुम्हारे बारे में कब्र का जवाब क्या होगा? तुम्हारे बारे में कब्र का क्या जवाब होगा? फरमाया गया, हदीस शरीफ का मफहूम है, कब्र कहती है, ओ बंदे, मेरे अंदर आने की तैयारी कर रहा है ना, मैं वो हूं कीड़े मकोड़ों का घर, मैं डेड बॉडी खा जाती हूं, हड्डियां भी गला देती हूं, चमड़े सड़ा देती हूं, और सुन ले कान खोल करके, तेरा वजूद मिटा दूंगी मैं, और ऐसे दबाऊंगी कि तेरे दाहिने तरफ की पसली बाएं तरफ की पसली में घुल मिल जाएगी। ये कब्र का अजाब है, कब्र का अजाब। वो जहन्नम, कब्र की बात तो ये, अभी मरने से लेकर के कयामत, जब नफ़क़े सानिया, जब सेकंड मर्तबा इसराफील सूर फूकेंगे ना, उस वक्त फिर जिंदा होंगे और फिर उसके बाद उठ करके हश्र के मैदान में चलेंगे। तब तक हमें अपनी कब्र में ही रहना है। कब्र भी डेड बॉडी नाप के बनाई जाती है, मरने वाले इंसान की बॉडी नापी जाती है, उसी के हिसाब से बस थोड़ा सा साइड में जगह दे करके आगे पीछे, बस इसको लपेट दो, कपड़े में लपेट के चुपचाप लेटा दो। अब सारे लोग यही पढ़ के आते हैं, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तुम जानो, तुम्हारा अमल जाने, तुम्हारा काम जाने, हम तो यहीं तक तुम्हारे साथी थे। बोलो बोलो लोगों, आज तक क्या किसी मर्द मैदान ने अपने बाप की कब्र में कोई चिराग रखा?
आज तक किसी भी चाहने वाले ने अपनी मां की कब्र में गद्दे बिछाए? आज तक किसी चाहने वाले ने अपनी बेगम की कब्र के अंदर रोशनी का कोई इंतजाम किया? कोई ऐसी लगाई उसमें? जी नहीं, कुछ भी नहीं। नंगी कब्र की पीठ होती है, उसी की कब्र की गोद में बंदा अपने चहेतों को सुला के आ जाता है, फिर पलट के नहीं देखता कि उसके साथ क्या होता है, पलट कर नहीं देखता। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे, वो साथ आने वाली है। नबी रहमत फरमाते मफ़हूम हदीस, कब्र के अंदर जब मुर्दे पे अजाब होता है, अगर वो आवाज दुनिया के इंसान सुन ले तो उनके कान के पर्दे फट जाएं और लोग बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े, लोगों की मौतें वाक़ई हो जाए। बिना तौबा के मर गए ना मुसलमान, सुन ले। और इस उम्मीद पर अगर तुम हो कि मरने से पहले तौबा कर लेंगे, मुझे बता दीजिए कि मरने से पहले आप तौबा करने पाएंगे ही कि नहीं पाएंगे? अगर कोई लाइसेंस आपके पास है, जी जब बूढ़े होंगे तब दाढ़ी रखेंगे ना, जब बुड्ढों से कौन दाढ़ी, अब तो रख लीजिए थोड़ा देखते हैं जवानों, हाँ इंशाल्लाह बूढ़े होंगे तब दाढ़ी रखेंगे, नमाज पढ़े इंशाल्लाह, बिल्कुल जब बूढ़े होंगे तो नमाज पढ़ेंगे। क्या खबर है आप, क्या एहसास नहीं होता है कि आप बूढ़े होने भी पाएंगे कि नहीं होने पाएंगे? या जवानी में आपका टिकट कट जाएगा तो बुढ़ापा का इंतजार करते करते चले जाएंगे आप? और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए 2 रकअत पढ़ने के लिए आता है। हया कर बंदे, अल्लाह से हया कर, तो शर्म आनी चाहिए परवरदिगार से। खुदा की जमीन पे रहता है, खुदा के आसमान के नीचे रहता है, अल्लाह की दी हुई रोजी खाता है, उसकी दी हुई सांस लेता है। क्या ख्याल है आपका, ये गर्मी का टेम्परेचर अगर और 5-7 पॉइंट बढ़ जाए, आपका हाल क्या होगा? ये ऐसी तो इसकी ऐसी तैसी हो जाएगी, कूलर किसी काम का नहीं होगा, और आप ऐसे मरेंगे ना जैसे मछलियों के तालाब में मछली मारने वाली दवाई डाल दी जाए और उलट पुलट करके मछलियां मर जाएं और सतह आप पर तैरने लगे। ये हश्र हमारा हो जाए अगर ये टेम्परेचर खुदा बढ़ा दे। सूरज चौथे आसमान पर है और अभी उसकी पीठ आसमान दुनिया की तरफ है, अगर उसका चेहरा इस तरफ हो जाए तो इसकी रानाई का हाल। ये हवा जो चल रही है ना, अगर ये हवा बंद कर दी जाए तो हम बावले हो जाते हैं। इसको क्या समझते हैं? अल्लाह जब हवा चला देता है थोड़ी देर के लिए, हल्की सी हवा चलती है ना, तो ऐसा लगता है कि आदमी को ओह अरे जन्नत की हवा, मजा आ गया, कसम खुदा के बड़ा अच्छा लगा, ओ बड़ा सुकून मिला, ठंडी ठंडी हवा। वो हल्की हवा जो चलती है ना, इस पंखे से लाख गुना ज्यादा बेहतर होती है, फरहत बख्श होती है, सेहत बख्श होती है। अल्लाह 1 पैसा नहीं लेता उस हवा का आपसे। पानी पीने की कोई कीमत नहीं है, सांस लेने की कोई कीमत नहीं है। डॉक्टर वेंटिलेटर पे डाल करके मौत हो जाने के हफ्ता भर बाद का भी पैसा मरदूद वसूल लेता है घर वालों से, जबकि मर गया है 1 हफ्ता पहले इंसान, और 7-7 दिन 10-10 दिन जो है उस आदमी, मरे हुए आदमी को मशीन पर रखकर पैसा वसूलता है। क्या ख्याल है आपका? रब ने ये जो चीजें दी, मेदा, लंग्स और जी ये उंगलियां, 365 जोड़, फिर इनके अंदर नसों का जो है सिस्टमेटिक निजाम, पैर के अंगूठे से लेकर रीढ़ की हड्डी के साथ जो नसों का जुड़ाव हमारे दिमाग से, और फिर दिमाग को 365 रगों से अल्लाह ने बड़े अच्छे ढंग से बांध रखा है। ये सिस्टम खुदा का, एक बारीक सी नस अगर डिस्टर्ब हो जाए तो आदमी कोमा में चला जाता, कोमा में। कई लाख रुपए देने के बाद फिर भी वो रुतबा, वो वक़्त, वो मकाम नहीं मिलता है, थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब रहता है आदमी ऑपरेशन करवाने के बाद भी। आप यूं समझते हैं कि सब ऐसे ही हो गया है, ऐसे ही हो गया आप? ऐसा नहीं, खुदा के लिए पहचानो अपने आप को। जब तुम मरोगे तो तुम्हारी कब्र में रोशनी का इंतजाम ये नमाज करेगी। तुम मरोगे, तुम्हारे दिल के साथ उनसियत का, मोहब्बत का सलूक ये नमाज करेगी। नमाज खूबसूरत शक्ल सूरत में जवान की शक्ल में आएगी। मुर्दा पूछेगा, अल्लाह की बंदे तेरा भला, अल्लाह तेरा भला करे, तू कौन है?
मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे बेटे मेरी कब्र में ना आए, मेरा बाप नहीं आया, मेरे रिश्तेदार नहीं आए, मेरी बेबी नहीं आई। बंदे तू कौन है मेरी मोहब्बत में यहां बैठा हुआ है? तो जानते हो वो हसीन शक्ल सूरत वाला नौजवान बंदा कहता है, अल्लाह के बंदे तू मुझे नहीं पहचानता, मैं तेरी नमाज हूं। तेरे सब लोगों ने तेरे साथ छोड़ दिया ना, हम तेरी नमाज हैं, तेरी कब्र में रोशनी भी लेके आए हैं और तेरी दिल बस्तगी का सामान भी हम लेके आए हैं।